जब हम मरकर मिट्टी बन जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये पोसीदा हड्डियां रेजा रेजा होकर हवाओं में उड़ जाएंगे। तो क्या तब हमें दोबारा जिंदगी की कुब्बा पहनाई जाएगी? भला ये कैसे मुमकिन है? क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है? ये बात है सूरह अत-तारिक की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ वत्तारिक़ी। ये सूरह मक्की है, यानी ये हिजरत से पहले मक्के में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश मक्का इस्लाम की दावत का सख्त मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था। जब हम मरकर मिट्टी बन जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सीधा हड्डियां रेजा रेजा होकर हवाओं में उड़ जाएंगे। तो क्या तब हमें दोबारा जिंदगी की कुब्बा पहनाई जाएगी? कैसे मुमकिन है? क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है? आखिरत का इनकार। मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा एतराज ये था कि मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। वो उसे अक्ल के खिलाफ समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। कुफ्फार कहते थे कि नाउज बिल्लाह, कुरान एक शायरी है या महज एक मजाक है। क्या तुमने सुना? मोहम्मद का कहना है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी तो हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये कुरान? अरे ये तो बस एक शायरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अरे भाई, मोहम्मद तो बस एक शायर है। ये इस सूरह की बात है जो इंसान को उसकी औकात भी बताती है और उसे उसके हिफाजत करने वाले फरिश्तों का यकीन भी दिलाती है। अगर सूरह अल फलक बेचैनी और इस्तिराब का इलाज है, तो सूरह अत-तारिक उस खौफ का जवाब है जो इंसान को मौत और आखिरत के बारे में होता है। हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, जादूगर कहा, मगर जब ये आयत पढ़ी गई तो सिर्फ मखलूक ही नहीं बल्कि खालिक की कुदरत ने दिलों को हिलाकर रख दिया। इंसान कहाँ है जो खुद को तन्हा समझकर गुनाह करता है? मक्का के वो चौधरी कहाँ गए जो ये समझते थे कि अंधेरे कमरों में की गई उनकी साजिशें कभी बेनकाब नहीं होंगी? मक्का वाले सितारों को देखकर रास्ते तो ढूंढ लेते थे, मगर वो ये भूल गए कि अल्लाह ने उन्हीं सितारों को उनके हर अमल का गवाह बना दिया है। वो कहते हैं कि कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है। अरे भाई, हमें कौन देख रहा है? हम रात की तारीकी में जो जी चाहे करें। ऐसी कौन सी नजर है जो दीवारों के पार भी देख सके? उनका ज़म था कि वो जो चाहे प्लान बनाएं, कोई नोट करने वाला नहीं है। लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थे कि अल्लाह का निज़ाम और कुदरत का कैमरा लम्हा भर के लिए भी बंद नहीं होता। इंसान को इसकी हकीकत बताने के लिए अल्लाह ने सूरत अत-तारिक नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मु अत्थाक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइहि लक़ादिर यौम तुबलस सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रजा वल्अर्दि ज़ातिस सदअ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदन फमहलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। अरबी में इसका मतलब है वो जो रात के वक्त आकर दस्तक दे। यहाँ अल्लाह ताला किसी इंसान का नहीं बल्कि एक ऐसे सितारे का जिक्र कर रहा है जिसकी रोशनी अंधेरे का सीना चाक कर देती है। जैसे घप अंधेरे में एक रोशनी सब कुछ वाज़े कर देती है, वैसे ही अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई भी काम ढका छुपा नहीं है। एक वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। ये आयत अल्लाह ताला की कसम से शुरू होती है ताकि इंसान की तवज्जो एक अहम हकीकत की तरफ मबजूल हो। आसमान की वसअत और रात के सितारे की रोशनी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तारिक उस सितारे को कहते हैं जो रात में जाहिर होकर अंधेरे को चीर देता है। इससे इंसान को कायनात की अजमत पर गौर करने की दावत दी गई है। नाम नाजिल हुआ है, वो बताता है कि आसमान में एक तारिक है, एक रात को आने वाला मुसाफिर।
वमा अदराक मत्तारिक, और तुम्हें क्या मालूम कि वो रात को आने वाला क्या है। ये अंदाज कुरान में किसी अहम बात को वाज़ेह करने के लिए आता है। अल्लाह इंसान की तवज्जो इस राज की तरफ दिलाता है जो अभी बयान होना बाकी है। इस सवाल के जरिए इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी गई है। इससे मालूम होता है कि कायनात में ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। अन्नज्म साकिब, वो चमकता हुआ सितारा है। इस आयत में इस सितारे की वजाहत की गई है जो अंधेरे को चीरने वाली रोशनी रखता है। देखो, ये कोई आम सितारा नहीं है, ये वो हथौड़ा है जो आसमान की छत पर दस्तक दे रहा है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बहुत रोशन सितारे की मिसाल है। ये अल्लाह की तख्लीक की अजमत को जाहिर करता है। कायनात का हर निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है और इंसान को इस पर गौर करना चाहिए। तुम बार बार आसमान की तरफ देखकर ये तारे क्यों गिन रहे हो? ये जो तारे हैं ना, उनके पीछे एक राज छुपा हुआ है। हर सितारा अपनी जगह एक निशानी है। और इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर जान पर यकीनन एक निगहबान मुकर्रर है। इस आयत में बताया गया है कि हर इंसान के आमाल महफूज किए जा रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो इंसान के हर अमल को लिखते हैं। कोई नेकी या बुराई अल्लाह के इल्म से छुपी नहीं, इसलिए इंसान को अपने आमाल के बारे में मुहतात रहना चाहिए। 5 फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलक, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज़ से पैदा किया गया है। ये आयत इंसान को अपनी असल पर गौर करने की दावत देती है। अक्सर इंसान गुरूर में अपनी हकीकत भूल जाता है। अल्लाह याद दिलाता है कि इंसान की इब्तिदा बहुत मामूली चीज़ से हुई है। इससे इंसान में आजिज़ी और शुक्र पैदा होना चाहिए। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, वो एक अछलते हुए पानी से पैदा किया गया। ये आयत इंसानी तख्लीक के इब्तिदाई मरहले को बयान करती है। इंसान की इब्तिदा एक मामूली कतरे से होती है। इसके बावजूद अल्लाह ने उसे अक्ल और शऊर दिया। ये अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। साथ यख़रुजु मिन बैन अस्सल्बि वत्तराइब, जो रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। ये आयत इंसानी तख्लीक के एक और पहलू को बयान करती है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसमें इंसान के जिस्म के बुनियादी निज़ाम की तरफ इशारा है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इंसान की तख्लीक के हर मरहले से वाकिफ़ है। इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करना चाहिए। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। ये आयत क़यामत और दोबारा जिंदा किए जाने की हकीकत बयान करती है। जिस अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है। ये मुनकिरीन क़यामत के एतराज़ात का जवाब है। इंसान को आखिरत के दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। यौम तुबला सरायर, जिस दिन राज खोल दिए जाएंगे। ये क़यामत के दिन की एक अहम हकीकत बयान करती है। उस दिन इंसान के दिल के राज भी जाहिर हो जाएंगे। दुनिया में जो चीज़ें छुप जाती हैं वो भी सामने आ जाएंगी। इसलिए इंसान को अपने दिल और नीयत को भी पाक रखना चाहिए। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिरिन, फिर उसके पास न कोई ताकत होगी और न कोई मददगार। क़यामत के दिन इंसान बिल्कुल बेबस होगा। दुनिया की ताकत, दौलत और असर और रसूख किसी काम नहीं आएंगे। उस दिन सिर्फ आमाल ही इंसान के काम आएंगे। यही वजह है कि कुरान इंसान को नेक जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है। 11 वस्समाइ ज़ातिर रजा, कसम है बारिश लौटाने वाले आसमान की। ये आयत दोबारा आसमान की कसम के साथ अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है। बारिश का बार बार आना ज़मीन की जिंदगी का सबब बनता है। ये अल्लाह के कामिल निज़ाम की निशानी है। इंसान को इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। 12 वल अर्दी ज़ात सदर, और ज़मीन की कसम जो फटती है। ज़मीन के फटने से मुराद वो दराड़ें हैं जिनसे पौधे निकलते हैं। ये मंजर मुर्दा ज़मीन के जिंदा होने की मिसाल है। इसी तरह क़यामत के दिन इंसान भी दोबारा जिंदा होंगे। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन, बेशक ये कुरान फैसला कुन कलाम है। ये आयत कुरान की अहमियत को बयान करती है। कुरान हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क बताता है। इसमें इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई मौजूद है। जो उसे कबूल करेगा वो कामयाब होगा। 14 वमा हुआ बिल हज़ल, और ये कोई मजाक की बात नहीं। अल्लाह वाज़ेह फरमाता है कि कुरान कोई खेल या मजाक नहीं।
ये इंतहाई संजीदा और हकीकी पैगाम है। इंसान को इसे पूरी संजीदगी के साथ कबूल करना चाहिए। इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। 15 इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो चालें चल रहे हैं। ये आयत कफ़ार की साजिशों की तरफ इशारा करती है। वो इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाते थे, मगर अल्लाह उन सब को जानता है। तारीख में हमेशा हक के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। 16 व अकीदु कैदा, और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि कुफ़ार की साजिशों के मुकाबले में उसकी अपनी तदबीर है। अल्लाह की तदबीर सबसे ताकतवर है, कोई भी उसके मंसूबे को नाकाम नहीं कर सकता। आखिरकार हक ही गालिब आता है। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, बस काफिरों को थोड़ी मोहलत दे दो, उन्हें कुछ वक्त और दे दो। ये आयत सब्र और हिकमत का दर्स देती है। अल्लाह फरमाता है कि काफिरों को अभी मोहलत दी जा रही है। ये मोहलत आजमाइश के लिए है। आखिरकार अल्लाह का फैसला जरूर आएगा। मोमिनों को सब्र और साबित कदमी इख्तियार करनी चाहिए। हम प्राइवेसी और जाती डेटा के पीछे छपते हैं, लेकिन सूरत अत-तारिक हमें याद दिलाती है कि खालिक के सामने कोई प्राइवेसी नहीं है। फरिश्ते सिर्फ लिख ही नहीं रहे, बल्कि आपकी नीयतों, आपके ख्यालों और आपकी तन्हाइयों का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, जिसे रोज़े महशर सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। बड़े बड़े नस्ब और ऊंची जातों का दावा करने वालों से अल्लाह कहता है कि अपनी शुरुआत तो देखो। क्या तुम सोने या जवाहरात से बने हो? नहीं, तुम्हारी हकीकत पानी की एक हतीर बूंद है जिसे तुम खुद भी नापाक समझते हो। फिर ये गुरूर और ये अकड़ किस लिए? दिन सब छुपे हुए भेद खोल दिए जाएंगे, तब इंसान के पास न अपनी कोई ताकत होगी और न कोई हामी और मददगार। कयामत वो दिन है जब दिलों के चोर बाहर आ जाएंगे। हम दुनिया में मुनाफकत का लिबादा ओढ़कर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन उस दिन सब पोल खुल जाएंगे। सूरत उत-तारिक हमें ये सिखाती है कि जिंदगी का हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है और हमारी असल ताकत अल्लाह की फरमानबरदारी में है। अल्लाह ताला हमें हक को समझने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगियों में सुकून, ईमान और बरकतें रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।